संघर्ष हुआ है और विदेशी आर्यों को उन्होंने कई बार पराजित किया। वो कट्टरपंथी बुद्ध धर्म के अनुयायी थे और नागवंशी थे। नागवंशी माने इंसानी थे, बहुत मजबूत अष्ट धातु के बने हुए वो लोग थे जो कभी ब्राह्मणवादी व्यवस्था या विदेशी आर्यों के आक्रमण के सामने जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, वह थे नागवंशी। ठीक है। और उनकी भारत में जो राजधानी थी वो नागपुर भारत की राजधानी थी। आपको दो बातें मैं और बता दूं कि भारत का जो मिडिल सेंटर है, मिडिल सेंटर यानी संपूर्ण भारत का जो बीच का नाभि केंद्र होती है ना, वो नागपुर है। ठीक है ना, दिल्ली नहीं है, नागपुर है। ठीक है। एक बात ये बड़ौनी जी ने आपको बताई जिसको मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा हूं। दूसरा आपको बताया गया कि बाबा साहब जैसे महापुरुष ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए दो बातें उन्होंने तय की। सबसे पहले तय की समय कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी। तो वो तारीख उन्होंने तय की अशोका विजयदशमी। अशोका विजयदशमी का मतलब कलिंग युद्ध से हताश होने के बाद, निराश होने के बाद जब उनका विवेक जागा, उनको ये एहसास हुआ कि मैंने एक राज्य को जीतने के लिए लगभग 2.5-3 लाख लोगों की जान ले ली, लाखों बहनें अनाथ हो गईं, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, ये मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तो उस दिन उन्होंने उस हिंसा से त्याग लेकर, हिंसा को त्याग करके बुद्ध धम्म के शांति मार्ग को चुना, यानी कि उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की। उसको इतिहास में अशोका धम्म विजयदशमी के नाम से जाना गया, आज से 2200 वर्ष पहले। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। लेकिन अशोका विजय तो जो एक आदमी है, मैंने उसका नाम चुना है ब्रह्मलाल चालकिया, बाकी आप समझ लेना। उस आदमी का नाम है ब्रह्मलाल। भ्रम यानी भ्रम पैदा करना, और भ्रम पैदा करना ही नहीं, भ्रम पैदा करने का वो लाल है। अब जो सफल हो गया वो लाल ही होगा ना, क्यों? जो सफल हो गया तो वो लाल ही होगा। और चालाकिया, चालाकी माने उसके दिमाग में हर समय कोई ना कोई चालाकी चलती रहती है इस देश के बहुजनों के खिलाफ, समझ रहे ना। तो उन्होंने एक चालाकी चली और उस चालाकी के माध्यम से उन्होंने पुष्पमित्र संघ को तैयार किया। पुष्पमित्र संघ को तैयार करके मौर्य शासन के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या की गई, और हत्या करने के बाद पुष्पमित्र संघ जो उनका सेनापति था, राजा का सेनापति था, लेकिन दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा गद्दार वो लिखा गया है, जिसने अपने मालिक को ही मार दिया। उसने जब हाथ में सत्ता ली, सत्ता लेने के बाद उसकी लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं थी, उसकी लड़ाई संस्कृति की थी। उसको श्रवण संस्कृति अर्थात बुद्ध के धम्म को खत्म करना था, है ना। तो उसने पहला आदेश जारी किया कि एक भिक्षु का सर कत्ल करके लाने वाले को 100 सोने की अशरफी मोहरें इनाम मिलेंगे, क्योंकि भिक्षु ही धम्म के प्रचारक थे, वही धम्म की आधार शिला थे। ठीक है।
तो उनको खत्म किया गया, कुछ कत्ल कर दिए गए, कुछ भिक्षु अपना धम्म पद लेकर, उस समय का जो साहित्य था उसको लेकर चीन चले गए, जापान चले गए, मलेशिया चले गए, बर्मा चले गए, लेकिन भारत की धरती पे शून्य हो गया। ठीक, अब चूंकि ये दिन प्रचलित था आम जनता में, विजयदशमी, तो उसका स्वरूप बदला गया, उसका स्वरूप बदला गया, दिन नहीं बदला गया। काल्पनिक कथाएं लिखकर, काल्पनिक ग्रंथ गढ़ के उसको अशोका विजयदशमी के नाम से मुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया, और वो किसी दूसरे के नाम से जोड़ के उसको प्रचारित किया गया। समझ गए ना? और प्रचारित ही नहीं किया गया, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, बस्ती बस्ती में हर प्रत्येक साल उसके पुतले जलाकर, रावण के पुतले जलाकर उसको अपने रंग में रंग दिया गया। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत में हमारे प्राचीन काल के इतिहास को दोबारा से जिंदा किया, दोबारा से जिंदा किया। और उनकी सोच रही होगी कि मैं अशोका विजयदशमी को जब बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करूंगा तो ये अशोका विजयदशमी हमारे देश में पुनः स्थापित होगी, जो कभी मौर्य शासन काल के समय रही होगी। समझ पा रहे ना आप? लेकिन हम लोगों ने पिछले 70 वर्षों में अशोका विजयदशमी का नाम ही नहीं बोला। हम 14 अक्टूबर पकड़ के बैठ गए, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा महापुरुष व्यक्ति 14 अक्टूबर से क्या लेना देना था? क्या सेंस था उसका? क्या कारण था? नहीं था ना। जैसा पड़ौने जी ने बताया कि उस समय जो पर्चे छपे गए थे प्रचार के लिए, उन पर्चों में भी अशोक विजयदशमी लिखा गया। उन पर्चों में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अशोका विजयदशमी लिखा। लेकिन धन्य हम उनके अनुयायी, 2 कदम आगे चलते हैं, है ना। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग पिछले 3 वर्षों से अपने महापुरुषों का सही अर्थ समझकर और उनके सही मूवमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आज समझाने का आशय था। दूसरा था डॉक्टर भालेराव आनंद जी पे जो सब्जेक्ट था, वो तेज तेज आवाज में बोल रहे थे, तो कितना बोल रहे थे लोग, कितना सुन रहे थे पता नहीं चला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1934 में घोषणा किया, मेरे बस में नहीं था, मैं हिंदू होकर जन्म लिया, मेरे बस में है, मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। ठीक है, 1935 में, और 21 वर्ष तक बाबा साहब क्या किए, यह सोचने का विषय है। भाई 1935 में घोषणा किए तो 36 में धम्म ग्रहण कर लेते, 37 में कर लेते, 40 में कर लेते। 21 वर्ष तक उन्होंने 2 काम किए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने। पहला काम किया कि जो उनसे अनुरोध कर रहे थे कि आप धर्म परिवर्तन मत करो, तो उनको मौका दिया कि जो गलतियां आपने की हैं उनका सुधार करो, सुधार करो। आप अपने धर्म ग्रंथों में ये शूद्र, पशु, नारी और ताड़न के अधिकारी, इस किस्म की व्यवस्था को खत्म करो। ठीक है, लेकिन उसका आंसर उनको मिला, बाबा साहब ने कहा वर्ण व्यवस्था खत्म करो, जाति खत्म करो। तो उसका आंसर ये मिला कि वर्ण व्यवस्था अगर खत्म होगी, जाति व्यवस्था अगर खत्म होगी, तो हिंदू धर्म समूल रूप से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म का आधार ही वर्ण व्यवस्था है ना। एक काम ये बाबा साहब किए। दूसरा काम बाबा साहब क्या किए? दूसरा काम बाबा साहब किए कि समाज को तैयार किए बगैर धम्म परिवर्तन करना, धम्म दीक्षा लेना कारगर साबित नहीं होगा।
तो 21 वर्ष तक बाबा साहब पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने समाज को तैयार किया। और फिर अशोका विजयदशमी 1956 को 2 इतिहास उन्होंने पुनर्स्थापित किए। पहला स्थापित नागों की राजधानी नागपुर को उन्होंने चुना, जिस पे लगभग लाखों लोग वहां पहुंचे। दूसरा अशोका विजयदशमी उन्होंने हमारे इतिहास को हमें लाके दोबारा से दिया कि यही हमारा प्राचीन काल का इतिहास है। समझ पा रहे कि नहीं आप? तो ये 2 विषय थे आज के। मेरा गला ठीक नहीं है, अभी मैं ये बोल गया, बहुत प्रॉब्लम होगी मुझे, तो आगे की कार्रवाई अध्यक्ष जी हमारे चलाएंगे। मैंने थोड़ा दोनों साथियों की बात